जय हिंद दोस्तों। तो आज ETF अप्रूव होने वाला है। डिटेल में समझेंगे कि ETF अप्रूवल की टाइमिंग क्या है, क्योंकि ETF की न्यूज़ को लेकर के इथेरियम ऑलमोस्ट 30% करीब पंप कर चुका है। एंड क्या यहाँ से इथेरियम 5,000, 7,000, $10,000 जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी, अमेरिका में क्रिप्टो बिल पास हुआ है और बाइडन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। डिटेल में समझेंगे क्योंकि 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि जो इसके अगेंस्ट थे वो भी सपोर्ट में आ चुके हैं। तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे जरूरी कि आखिर क्यों बाइडन ने वीटो पावर यूज नहीं किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे जरूरी बात यह भी है कि हाँ, ETF अप्रूवल का टाइमिंग क्या होगा और कहां पता चलेगा। तो बिना वक्त को सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़िए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ बोला था कि अभी हमें क्या देखना है कि मार्केट सडन पंप किया है तो मार्केट ऊपर नीचे खेलेगा। एंड ETF के दिन पता चलेगा कि क्या होता है, उसके बाद हमें मार्केट में मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा। एंड हुआ क्या, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट सडन मूव किया था, फिर देखिए ऊपर नीचे खेल रहा है। एंड आज रात को जो भी न्यूज़ आएगी वो डिसाइड करेगा कि इथेरियम का या बिटकॉइन का या ऑल्ट कॉइन का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्योंकि कुछ मीम कॉइन्स बहुत तगड़े पंप करें, जैसे कि अगर आप हमसे जुड़े हो तो BOB में अर्ली टाइम पे हमें पहले प्रॉफिट हुआ था, फिर बीच में लॉस हुआ। लेकिन यहाँ से मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। BOB में मेरी एंट्री थी, ठीक है। एंड BOB ये पंप किया अच्छा खासा, देन डंप किया, देन ये रिकवर कर गया एंड देन डंप किया। तो मेरे थर्ड डंप में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार 75% यहाँ से डंप कर गया है, रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कोई बात भी नहीं करे। लेकिन सडनली अगर आप देखेंगे तो BOB कहाँ तक वापस चला गया है, 0.5 तक और समथिंग 4 टाइम्स 5 तक, ठीक है। यानी कि 170% कुछ दिन में पंप किया। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपका ऑल्ट कॉइन 70% डाउन है, 80% डाउन है, तो रिकवर करने में उसे हो सकता है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते ही लगे, वो वापस रिकवर कर जाए अगर रिकवरी का चांसेस उसमें है। जैसे BOB में हमने देखा कि रिकवरी मिल गया। तो अगर आप BOB होल्ड कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, तो अर्ली टाइम पे हमने इसके बारे में बात किया था। तो जो आपकी एंट्री होगी उससे आप कम से कम 3 गुना 4 गुना ऊपर होंगे। एंड अभी अगर आप देखेंगे इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें पंप देखने को मिलेगा। BOB सडनली इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पंप जो है वॉच लिस्ट में 37% वही आज कर रहा है। वापस चलते हैं इथेरियम पे। तो इथेरियम का प्राइस ग्राफ जो हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, यानी कि कल की वीडियो में, अभी भी हम वहीं पे टिके हुए हैं कि अगर आप बैठे हो तो ऑल्ट कॉइन में अभी भी एंट्री के टाइम में बहुत अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन अभी भी मूव नहीं किया है। तो ये सोचना कि हाँ आपने सब कुछ मिस कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे अभी हम मार्च में, यानी कि 2 महीने 3 महीने पहले थे, ठीक है। तो कुछ भी आपने मिस नहीं किया है। टेक्निकली मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ध्यान में रखो इसे। 3600 वाला सपोर्ट की तरह काम करेगा, 4093 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड रेजिस्टेंस के नीचे हमें शॉर्ट करना होता है और सपोर्ट के ऊपर हमें लॉन्ग करना होता है। तो जिस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रात में मिलती है, मैं आपको डिटेल में बताने का ट्राई करूंगा। टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलेगा, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं आपको प्राइस ग्राफ भेज करके अगर कुछ दिखता है ट्रेड का तो आपको बता दूंगा। अगर आपने हमें पहले भी फॉलो किया होगा तो हम इस ब्रेकआउट से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में होंगे। न्यूज़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि न्यूज़ जानना जरूरी है कि सडनली बाइडन पलटी क्यों मारा। क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम अमेरिका के इलेक्शन को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। चैनल पे वीडियोस मिल जाएगी, मैं आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पे चैनल पे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा हमने अमेरिका के इलेक्शन, ट्रम्प को, बाइडन को कई बार कवर किया है पिछले 10 से 12 दिन में। एंड पहले बाइडन इसके अगेंस्ट था, लेकिन अभी बाइडन को समझ में आ चुका है कि अमेरिका में हवा किस तरफ है, क्योंकि इलेक्शन है, ठीक है। और ये जो भी लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, वो इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी करते हैं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ भी, किसी को भी चाचा भैया पापा भी बना लेंगे ये लोग। तो बाइडन ने भी यही किया। क्यों यही किया, इसके बारे में मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ। शायद कहीं पे आपको ना पता चले। ये डाटा इसलिए है कि US में 17% एडल्ट्स, जी हाँ 17% एडल्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, ट्रेड किया है और समथिंग या होल्ड किया है, ठीक है। एंड एडल्ट में ये बोल रहा हूँ तो एडल्ट से बेसिक मतलब ये है कि उनके पास वोटिंग पावर है, समझ रहे हो। और कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि 17% वोट बहुत होता है,
17% वोट। मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को 40% तक वोट मिल जाता है ना, 38, 39, 40% तक पूरे देश की जनता का, तो वो सरकार बना लेती है इंडिया में। तो अगर अमेरिका में 17% लोग क्रिप्टो के सपोर्ट में है या क्रिप्टो को कभी उसने ट्राई किया है, और बाइडन अगर क्रिप्टो के अगेंस्ट जा रहा है, तो मतलब ये 17% से खुलेआम दुश्मनी मोल ले रहा था, और 17% वोटर का एक बहुत बड़ा झुंड है। इसीलिए बाइडन ने पलटी मारा। पलटी क्या मारा, हुआ ये था कि ये फिट 21 बिल था, एक क्रिप्टो का बिल, ठीक है। अब जब क्रिप्टो का बिल आया था तो यहाँ पे दो पार्टी जनरली है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, ठीक है। तो हुआ ये कि चांसेस क्या थे, चांसेस ये थे कि जो प्रेसिडेंट होता है ना उसके पास वीटो पावर होता है, तो हो सकता था कि वो इस बिल के अगेंस्ट में ओपोज करके वीटो पावर का यूज करे एंड बिल शायद पास ना हो। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा। बाइडन ने बोला कि हाँ हम ओपोज तो करते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन ओपोज द बिल विद अ पॉलिसी स्टेटमेंट, दो ही डिडंट से ही वुड वीटो द बिल, यानी कि वीटो पावर यूज नहीं किया। उन्होंने बोला ओपोज करता हूं, लेकिन वीटो पावर यूज नहीं किया, क्योंकि उनको पता है वो 17% वोट नहीं खोना चाहते हैं। और सिर्फ बाइडन की बात नहीं, अगर हम बात करें रिपब्लिकन ने तो वोट सपोर्ट में किया ही। रिपब्लिकन अगर आप नहीं जानते ट्रंप वाली साइड है, ठीक है। 71 डेमोक्रेट्स, और डेमोक्रेट्स कौन है, बाइडन वाली साइड है। बाइडन वाली साइड के भी कुछ लोग जाकर के क्रिप्टो के सपोर्ट में है। और टोटल जो पास हुआ है, कितने लोगों का सपोर्ट मिला, कितने लोगों का अगेंस्ट, मैं आपको वो नंबर्स भी दिखा देता हूँ। टोटल वोटिंग में 279 लोग इसके सपोर्ट में थे, 136 लोग इसके अगेंस्ट में थे। तो बहुत अच्छे खासे तरीके से ऑलमोस्ट डबल की मेजोरिटी से ये पास हुआ है। एंड ये क्रिप्टो का एक जीत बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में ये नहीं आने वाला था और प्रेसिडेंट ही इसके अगेंस्ट लग रहा था। लेकिन अभी जैसे रुझान आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि अगर ट्रंप बन गया तो हो सकता है कि ये तो कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में सोलाना, एवेक्स, इसका भी ETF आपको नजर आ जाएगा। एवेक्स सोलाना की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ में वही चल रहा है कि इथेरियम का ETF जैसे ये अप्रूव होगा ना, अगला नंबर सोलाना का होगा। और CNBC पे ये डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि क्या इथेरियम के बाद अब सोलाना का ETF अप्रूव होगा, क्योंकि अगर इथेरियम का अप्रूव हुआ तो मतलब ऑल्ट कॉइन के तो बल्ले बल्ले हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सोलाना एवेक्स आएगा। और इसीलिए मैं इसमें सोलाना का और एवेक्स का एनालिसिस जरूर से करूंगा, क्योंकि मेजर शिफ्ट जो है वो लोगों का उधर जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना, हमेशा माइंड में रखना है, रिजेक्शन के कुछ % अभी भी चांसेस है, तो रिजेक्शन के लिए तैयार लेना। इसीलिए ऐसे मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेडिंग बिल्कुल स्कैल्पिंग करना, और वो भी कम फंड के साथ करना, ठीक है। तो सोलाना को अगर आप देखेंगे तो सोलाना में हमें मेजर पंप ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो करता हुआ दिखेगा। मेजर सपोर्ट ये है जो कि $159 का है, ठीक है। सेम एवेक्स में भी एक प्यारा सा पैटर्न बना रहा है, जहां पे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, और वो पैटर्न 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ दिख जाएगा कि इस पैटर्न को कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ से हमें 34% का मूव देखने को मिल सकता है। अगर रात में थोड़ी सी झटके वाली न्यूज़ आती है इस तरीके से, इसके ऊपर रहता है जो कि $40 के ऊपर रहता है, तो फिर $40 के ऊपर रहता हुआ ये एवेक्स हमें $50 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि 28% का हमें बेसिक पंप यहाँ पे देखे के जा सकता है। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़े हैं तो लास्ट टाइम हमने बीको के बारे में आपको बताया था, एंड बीको ने अच्छा खासा मूव किया है। ये बीको का मैं आपको प्राइस ग्राफ दिखा देता हूँ। अगर आप नहीं वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ये वीडियो 3 दिन पहले जाकर के देख लेना। इसके बारे इसमें भी हमने बताया था, इस वाले वीडियो में भी हमने बताया था, एंड बीको ने क्या किया हमने यहाँ से बताया था, ठीक है, कि ये ब्रेकआउट कर रहा है, टेस्ट किया, एंड देखो टेस्ट करने के बाद कितना पंप किया, आपको यहाँ पे दिखेगा 15%, और फिर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन और ब्रेक कर करके यहाँ से पंप किया। तो वीको में अगर इसके ऊपर होल्ड करता है 0.50 के ऊपर, तो हम फिर से ऑल टाइम हाई जो रिसेंट वाला है $1 का, वो भी ब्रेक होता हुआ देखेंगे। साथ में क्या कि साथ में एक और कॉइन है जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, उसका नाम है, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, हाँ, गाला गेम्स। गाला गेम्स की अगर आप बात मानेंगे तो गाला का क्या हुआ था, हैकिंग हुआ था रिसेंट टाइम में, राइट, एंड हैकिंग हुआ, फिर जो चोर थे उन्होंने शायद फंड वापस कर दिए, एंड अभी क्या दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन को अच्छे खासे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हो सकता है इसका पंप हमें 0.60 तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बार बार ये एक एरिया सपोर्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो कुछ ऑल्ट कॉइन मैंने आपको बताया और प्रॉपर ब्रेकआउट के पास बताया कि अगर न्यूज़ सही आती है तो इनमें हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं तो बिटकॉइन का एनालिसिस जो किया है,
जी हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ, कोई जाकर के खुद से वेरीफाई कर ले, ठीक है। कोई भी वीडियो उठा करके देख लो आप, वीडियो में यहाँ पे दिखेगा एनालिसिस में जो भी हमने बात किया था वही है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने का ट्राई करता हूँ, एनालिसिस वीडियो है बिटकॉइन वाली, जहाँ पे भी आपको नज़र आ जाए। इसके बारे में कहाँ गया अच्छे से, ये देखिए, ये है बिटकॉइन का। एंड हमने क्या बोला था, बेसिक चीज़ इसीलिए किया, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये वाली कैंडल में हमने बोला था, और हमारा एरिया था ये $67,000 एंड एग्जैक्टली हम 66,800 तक गए, सिर्फ $200 से पीछे रहे। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो आपने ट्रेड किया होगा, थोड़ा पैसा बना होगा। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या है, इस एरिया, ये जो है ये वाला और ये वाला दुखद घटना, इसके ऊपर हमें डेली क्लोज करना है 67 68 के। 67 के ऊपर भी डेली क्लोज हो जाए ना इसके ऊपर, तो हमें थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर हम ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये वाला डाउन ट्रेंड देखते जाओ, ठीक है। अब हम शिफ्ट करते जाएंगे, इसके ऊपर निकल गए तो उसके बाद फिर 74 75 80 ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो आपने देखा हमने क्या बोला था, यही बोला था, सेम प्राइस ग्राफ है। 4 घंटे में ओपन कर देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, एग्जैक्टली वही है। देखो कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, एक भी छेड़छाड़। ये आपको यहाँ पे कर्व बना हुआ दिखेगा, ये ट्रेंड लाइन बना हुआ दिखेगा, ट्रेंड लाइन। एंड हमने बोला था 67 के ऊपर निकलता है ना सर, तो 74 तक जाता हुआ दिखेगा। एंड 67 के ऊपर निकला और ये 72 तक चला गया था। तो अगर अभी भी आप सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हो तो आई डोंट नो आपको क्या बताया जाए। राइट नाउ क्या कर सकते हैं, राइट नाउ यही 67 वाला इंपॉर्टेंट एरिया है। तो रात में अगर वोलेटिलिटी रहती है और यहाँ पे थोड़ा बहुत झटका वटका दे करके इस एरिया को होल्ड करके वापस 67 900 800 के ऊपर निकलता है, तो अभी भी मेरा टेक वही है, 74 और 80 ज़्यादा दूर नहीं है, बजाबते कि ये 67 को दोबारा डेली में ब्रेक करके नीचे ना आए। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा रात की न्यूज़ पे। और बार बार मैं जब रात की न्यूज़ बोल रहा हूँ, तो रात की न्यूज़ किस टाइम, तो मैंने ट्विटर पे शेयर किया है कि हिस्टोरिकल डे है क्रिप्टो के लिए, इथेरियम अप्रूवल होगा, रिजेक्शन होगा, वो आज हमें पता चलेगा। एंड टाइम क्या होगा, तो पहली बात कोई कंफर्म टाइम नहीं है कि हाँ इतने बजे ये अनाउंसमेंट होगा, ठीक है, इतने बजे ही ये होगा। लेकिन अगर हम पास्ट की इससे देखेंगे तो मैंने ट्वीट करके रखा हुआ है, अगर ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं करते हो तो क्या कर रहे हो, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर जाकर के डायरेक्टली सर्च करो ना, या आपको नाम दिख रहा होगा, ठीक है। 17,500 फॉलोवर्स है, 18,000 पूरा। तो हमने अर्ली साइन जो हमें दिखना है वो 19 UTC से दिख जाएगा। दैट मीन्स कि रात के 12 बजे 12:30 बजे से हमें चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। न्यूज़ आता हुआ धीरे धीरे दिख जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन में भी ऐसा ही हुआ था, 12 12:30 बजे 1 बजे हमें न्यूज़ देखने को मिला था अलग अलग सूत्रों से। एंड फाइनली जो SEC है उन्होंने 3 बजे के करीब अनाउंसमेंट किया था, तो सुबह 3 बजे, जो कि 21:30 UTC के करीब होता है। एंड अगर आप ये सब खुद से सर्च नहीं करना चाहते, आपको कहाँ से पता चलेगा, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो टेलीग्राम का लिंक है ना हमारा, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा, क्या हुआ, किसने क्या बयान दिया, रिजेक्ट हुआ, अप्रूव हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आपको बताऊंगा। अगर इतना समझ में आया हो, ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस समझ में आया, बिटकॉइन के एनालिसिस समझ में आया, इथेरियम के एनालिसिस समझ में आया हो, सब कुछ समझ में आया हो, न्यूज़ पता चला हो, बिल के बारे में पता चला हो, वीटो पावर के बारे में पता चला हो, बाइडन ट्रम्प के बारे में पता चला हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, फ्री में लाइक होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं रात में जब होगा इथेरियम अप्रूव या रिजेक्ट। कमेंट करके बताओ आपका क्या मानना है, क्या इथेरियम $10,000 जाएगा, आपका पर्सनल टारगेट क्या है।